अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाने में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी के लिए मैंने 3 कप इसमें बेसन ले लिए है और 3 कप बेसन के साथ मैं इसमें 1 कप आटा ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। इन दोनों को अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसी वक्त इसमें नमक भी ऐड कर देंगे बराबर से। मैं इसमें 1 टेबल स्पून बराबर से नमक ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद कुछ पहले मैं इसमें खुश्क मसाले डालूँगी। इसके लिए जो मसाले हैं वो ये ज़ीरा साबित है, अजवाइन ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, अजवाइन 1 टीस्पून, कलौंजी भी 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ और 3 से 4 मैंने इसमें लाल मिर्चें जो होती हैं साबित वाली वो काट ली हैं और 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें भी काट ली हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं ऐड करके मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो फूड कलर भी ऐड करूँगी। आपके लिए ऑप्शनल है, आप ऐड करें या ना करें। मैं थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करती हूँ, जो हम जर्दे का कलर घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद में इसमें प्याज को मैंने काट लिया है, प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी और हरा धनिया, और इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डालूँगी। ये देखिए 4 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। बहुत बड़े टेबल स्पून से नहीं डालना है, नॉर्मल से। और बस अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन मसालों के साथ। जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो बस अब इसे मैं हाथ से, बल्कि थोड़ा सा हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मिक्स कर लें क्योंकि आटा गूंदना है अब, तो मैं इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी ऐसे। आटे को मैंने अच्छी तरह से इसकी सारी चीज़ें, लहसुन और तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर ली हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और इसे गूंद लूँगी। आटे को बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना, थोड़ा सा हार्ड आटे को गूंदना है, इसलिए कि इसमें नमक भी इस तरह से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही रखा है आम आटे से, और साथ ही इसमें मसाले भी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के इसमें प्याज है जिसका पानी आएगा इसमें, तो इसलिए सख्त आटा थोड़ा गूंदेंगे, ये बाद में खुद ही नरम हो जाएगा। ये देखें, आटा जो है वो मैंने गूंद लिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से और मज़ीद गूंद लूँगी। ये इसको इस तरह से, कितना सख्त है आटा, इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है बिल्कुल। कलर इसमें मैंने फूड कलर यूज़ किया है, इसलिए कलर इसमें आ गया है। आटा मैंने गूंद लिया है। अब देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा एक मतलब चम्मच ऑयल को मैंने इस पर लगा दिया
और अब इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से आटा सेट हो। आटा हो चुका है हमारा। अब मैं इसमें इसकी जो है वो पेड़े बनाऊंगी। इसको देखें, बिल्कुल आटा देखें कितना नरम हो गया है। नहीं, कितना सख्त आटा गूंदा था, लेकिन आटा कितना नरम हो गया। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट है ये रोटी के लिए। पेड़े मैंने बना लिए हैं। चले आए, अब इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए आटा खुश्क इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा आटा इस पर डाल देना है और इसे इस तरह से ये देखिए, हल्के हल्के इसे बेलेंगे। थोड़े से और लगा देंगे और इस तरह से एक रोटी अच्छे से बेल लेंगे इसको बराबर से और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। तो चले आए, बस अब इसे फ्राई कर लेते हैं। रोटी बनाने के लिए पैन में पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। 2-4 ड्रॉप ऑयल डाल लूँगी इसमें और फिर इसमें जो मैंने रोटी बेली है वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से इस पर ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। ये मैं इस पर डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम पे रखा है ताकि ये पक जाए सही से। एक साइड पकने के बाद मैं इसे दूसरे साइड पर पलट लूँगी। ये देखिए, दोनों साइड से पक जाए तो इसे हल्के से ऑयल के साथ जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दूसरे साइड पर भी इसको पलट लिया है। अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं देना है। इसको इस तरह से हल्के से ऑयल के साथ इसे सेक लूँगी मैं। ये देखिए, फिर इस साइड पे भी हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। इस तरह से इसे अच्छे से गोल्डन कलर से रोटी को बिल्कुल पका लेना है और इसी तरह से एक के बाद एक रोटी को मैं पका लूँगी, बेसन की रोटी। और मज़ेदार सी चटनी के साथ इसे सर्व करें या एंजॉय करें खुद फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आता है। ये थी आज की रेसिपी, बेसन की रोटी, रायता और लाल मिर्चों की चटनी के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है इसका देखने से ही। और इसके ऊपर अगर आप मक्खन का एक टुकड़ा रख लें तो भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका डेवलप हो जाता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, एक चीज़ ये कि लाल मिर्चों की चटनी की रेसिपी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो वीडियो है मटर चावल उसमें मौजूद है। यहाँ पर मैं फिर भी उसके एक रिकैप दे रही हूँ, वो आप देख लीजिए मिर्चों की चटनी के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसे ही रेसिपी के साथ जो सर्दी में हम बहुत इंजॉय करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।